हमने यहाँ पे लिखा 0। x2 का जो कोफिशिएंट है इस इक्वेशन के अंदर वो m2 था, हमने यहाँ पे m2 लिख दिया। x3 का कोफिशिएंट कोई नहीं है इस इक्वेशन के अंदर, वो हमने यहाँ पे 0 लिखा। और xn का भी कोई कोफिशिएंट अवेलेबल नहीं है तो हमने यहाँ पे 0 लिख दिया। एग्जैक्टली इसी तरह से हम थर्ड इक्वेशन के अंदर आते हैं। थर्ड इक्वेशन के अंदर x1 का कोई भी कोफिशिएंट नहीं है, एक्सीलरेशन 2 का भी कोई कोफिशिएंट नहीं है, एक्सीलरेशन 3 x3 डबल डॉट का एक कोफिशिएंट जो है वो m3 अवेलेबल है तो हमने यहाँ पे m3 लिखा, बाकी दोनों में 0 कर दिया। इसी तरह से xn का भी कोई कोफिशिएंट इस इक्वेशन के अंदर अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पे हमने जो है वो 0 लिख दिया। इसी तरह से हम कंटिन्यू नीचे चले आए तमाम इक्वेशंस के अंदर और यहाँ पे हम पहुंचे फाइनल इक्वेशन के अंदर। फाइनल इक्वेशन में हमने चेक किया, यहाँ पे x1 का भी कोई कोफिशिएंट नहीं है, x2 का भी नहीं है, x3 का भी नहीं है, सिर्फ xn का अवेलेबल है तो हमने यहाँ पे xn की जगह पे हमने लिखा जो है वो mn। बाकी तमाम इक्वेशंस के अंदर हमने 0 पुट कर दिया और मैट्रिक्स हमारा क्लोज हो गया और ये फर्स्ट पार्ट बन गया। अब इसके अंदर जो है वो सेकंड हमारे पास एक्सीलरेशंस थी, एक्सीलरेशन x1, x2, x3 इसी तरह से अप टू xn। तो यहाँ पे हमने शो करा दिया एक्सीलरेशन 1, x1 डबल डॉट, x2 डबल डॉट, x3 डबल डॉट अप टू xn डबल डॉट। ये हमारा टर्म जो है एक्सीलरेशन को रिप्रेजेंट करा रहा है और ये हमारा टर्म जो है वो मास मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करा रहा है। अब जो इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखनी है वो ये है कि मास मैट्रिक्स विल ऑलवेज बी स्क्वायर, कि अगर आप 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम सिस्टम की बात कर रहे हो तो मैट्रिक्स जो है वो आपका 2x2 का मैट्रिक्स बनेगा। अगर आप 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम सिस्टम की बात कर रहे हो तो मैट्रिक्स विल बी 3x3, अगर 4 की तो 4x4, 5x5 इसी तरह से xn n/n का। तो जब आपके पास दोनों मैट्रिक्स बन गए तो फर्स्ट पार्ट जो है वो हमारे पास डेवलप हो गया मास इनटू एक्सीलरेशन का, m1 0 0 0 अप टू n नंबर, n2 0 m2 0 0 0 0 m3 0 0 0 0 अप टू mn, x1 x2 x3 अप टू xn। तो ये हमारे पास था मास मैट्रिक्स की एक डेवलपमेंट हो गई। अब सेकंड जो पार्ट था वो क्या कहता है, सेकंड पार्ट है हमारे पास स्टिफनेस इनटू डिस्प्लेसमेंट का। अब स्टिफनेस इनटू डिस्प्लेसमेंट के मैट्रिक्स पे आते हैं। अब स्टिफनेस इनटू डिस्प्लेसमेंट का मैट्रिक्स जो है वो हमें क्या कहता है कि हमने यहाँ पे शो कराया कि फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट जो x1 है, x1 का जो हमारे पास कोफिशिएंट था वो k1 k2 है और दूसरा कोई भी अवेलेबल नहीं है यहाँ पे फिलहाल। x1 का कोफिशिएंट k1 प्लस k2 हमने x1 की जगह पे कोफिशिएंट लिख दिया k1 प्लस k2। x2 का कोफिशिएंट यहाँ पे इक्वेशन के अंदर कितना है -k2, हमने शो करा दिया -k2। x3 का कोफिशिएंट इस इक्वेशन के अंदर अवेलेबल नहीं है, 0 हो गया। xn का कोफिशिएंट नहीं है, 0 हो गया अप टू डैश डैश 0। इसी तरह से हम सेकंड इक्वेशन के अंदर आए। सेकंड इक्वेशन के अंदर x1 का कोफिशिएंट -k2 अवेलेबल है, हमने शो करा दिया यहाँ पे -k2। x2 का कोफिशिएंट हमारे पास क्या अवेलेबल था, x2 का k2 प्लस k3, हमने यहाँ पे k2 प्लस k3 लिख दिया। इसी तरह से x3 का कोफिशिएंट क्या अवेलेबल है -k3, हमने यहाँ पे -k3 लिख दिया। xn का कोई कोफिशिएंट नहीं है, xn का हमने 0 कर दिया। इसी तरह से हम आ गए थर्ड इक्वेशन के ऊपर, x1 का कोई कोफिशिएंट अवेलेबल नहीं है, हमने यहाँ पे 0 कर दिया थर्ड इक्वेशन के अंदर, सॉरी। उसके बाद x2 का कोफिशिएंट क्या है -k3, x3 का कोफिशिएंट क्या है k3 प्लस k4, xn का कोफिशिएंट क्या है, जैसे अगर आप कंटिन्यू करते हो x4 का तो हमारे पास k4 आ जाएगा, लेकिन हमें जरूरत नहीं है, हम फिलहाल जो है वो तमाम 3 तक वैल्यूज लिख रहे हैं। अगर आप कंटिन्यू करते हो तो ये आपका उसी तरह से कंटिन्यू चला जाएगा। उसके बाद हम आगे xn का कोई कोफिशिएंट नहीं है इस इक्वेशन के अंदर, xn का हमने 0 कर दिया। इसी तरह से हम डैश डैश अप टू n इक्वेशंस तक आ गए और यहाँ पे हमारे पास जो है वो n इक्वेशन के अंदर चले गए। n के अंदर हमने देखा कि जो हमारे पास x1 था उसका कोई भी कोफिशिएंट अवेलेबल नहीं है तो हमने 0 कर दिया, x2 का भी नहीं था, x3 का भी नहीं था, 0 कर दिया। सिर्फ n का अवेलेबल है तो n का xn का हमने लिख दिया kn। अगर आप कंटिन्यू करते हो तो n-1 का जो है वो kn आ जाएगा वहाँ पे जहाँ पे आप शो करा रहे हो। तो एग्जैक्टली इसी तरह से हमने तमाम इक्वेशंस को जो है वो मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर हमने स्टिफनेस का मैट्रिक्स बना लिया और ये आपके पास सामने जो है वो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यूज आ गई x1, x2, x3 अप टू xn। तो ये तमाम वैल्यूज आ गई। अब हमारे पास जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स है इसके आगे इक्वल लगा के आपके पास रिजल्टिंग मैट्रिक्स जो तमाम इक्वेशन जो है इक्वल हैं 0 के, तो यहाँ पे तमाम इक्वेशन को हमने 0 के कर दिया। तो ये आपके पास स्टिफनेस मैट्रिक्स बन गया, ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट मैट्रिक्स बन गया। अब टोटल कम्युलेटिव जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है, कंप्लीट मैट्रिक्स को अगर हम देखें तो हमारे पास ये बन गई वैल्यूज। मास मैट्रिक्स m1 0 0 0 0 m2 0 0 m3 0 0 0 अप टू mn। ये हमारे पास आ गई एक्सीलरेशन की वैल्यू x1 डबल डॉट, x2 डबल डॉट, x3 डबल डॉट अप टू xn प्लस
स्टिफनेस की वैल्यूज आ गई K1 प्लस K2 माइनस K2 0 डैश डैश अप टू 0 माइनस K2 प्लस K3 माइनस K3 0 0 माइनस K3 प्लस K4 0 0 0 0 Kn। ये हमारे पास स्टिफनेस मैट्रिक्स आ गया। उसके बाद ये डिस्प्लेसमेंट आ गई x1 x2 x3 अप टू xn इज इक्वल टू 0 0 0। तो ये हमारे पास एक जनरल कंप्लीट मैट्रिक्स बन गया जिसके अंदर हमारे पास मास इंटू एक्सीलरेशन प्लस स्टिफनेस इंटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0। अब हमने इनको शो कराया जब, तो ये हमारे पास कंप्लीट मैट्रिक्स बना मास का, ये एक्सीलरेशन का डबल डॉट x डबल डॉट से, स्टिफनेस को हमने रिप्रेजेंट कराया k से, डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कराया x से इज इक्वल्स टू 0। तो ये आप अगर गौर करें तो m x डबल डॉट प्लस kx इज इक्वल्स टू 0 ये आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन थी फॉर अ सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम, जो हमने सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम के लिए पीछे ऑब्जर्व करा है। अब हमारे पास स्प्रिंग मास सिस्टम के लिए अब यही चीजें थी जब मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम के अंदर जब हमने कम्युलेटिव मैट्रिक्सेस बनाए तो मैट्रिसेस से जो हमें वैल्यूज मिली ये हमारे पास कंप्लीट मैट्रिसेस आ गए। अगर हम जब इसको सॉल्व करते हैं तो कंप्लीट हमारे पास वही एक सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम की तरह इक्वेशन जो है वो कम्युलेटिव डेवलप हो गई। अब ये था मास सिस्टम के लिए। अगर मैं इसी मास सिस्टम के अंदर अगर हम एक विस्कस डैम्पर इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो अगर हम सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम की इक्वेशन को गौर करें तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर अ सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम क्या थी डैम्पिंग कंडीशन के लिए कि m मास इंटू एक्सीलरेशन प्लस डैम्पिंग कोफिशिएंट इंटू वेलोसिटी प्लस स्टिफनेस इंटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम थी जो हमने ऑलरेडी क्लासेस में डिस्कस कर ली लास्ट क्लासेस में। अब मैं इसी तरह से अगर मैं मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम के लिए कंसीडर करता हूं तो हमारे पास मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम में हमारे पास मास का मैट्रिक्स आ गया जो हम ऑलरेडी डिस्कस करा है, यहाँ पे पढ़ा। एक्सीलरेशन का मैट्रिक्स आ गया, एक्सीलरेशन का मैट्रिक्स यहाँ पे आ गया, प्लस कोफिशिएंट। अब यहाँ पे जो डैम्पिंग कोफिशिएंट है इसका भी मैट्रिसेस एक कंप्लीट डेवलप होगा जो बिल्कुल आपका इस स्टिफनेस मैट्रिक्स की तरह ही होगा। और यहाँ पे ये आपका आ गया डैम्पिंग कोफिशिएंट का मैट्रिक्स, वेलोसिटी का मैट्रिक्स प्लस स्टिफनेस मैट्रिक्स ऑलरेडी हमारे पास हमने कैलकुलेट कर लिया। और इसी तरह से हमारे पास जो है वो डिस्प्लेसमेंट मैट्रिक्स आ गया इज इक्वल टू 0। तो तमाम वैल्यूज जो है हम जब डैम्पिंग को कंसीडर करते हैं विस्कस डैम्पर के जरिए तो विस्कस डैम्पर का मैट्रिक्स जो है वो यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास आ जाएगा। इसी तरह से हमारे पास वेलोसिटीज आ जाएंगी x1 डॉट x2 डॉट x3 डॉट अप टू xn। अब ये किस तरह से कैलकुलेट करते हैं सारी चीजें, जब हमने स्टिफनेस को कंसीडर किया है तो ये दोनों चीजें जो है वो आपके पास डैम्पिंग कोफिशिएंट और जो वेलोसिटी है ऑलमोस्ट सिमिलर है स्टिफनेस इनटू डिस्प्लेसमेंट के, तो इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। जब हमने जो डिजाइन करना है उसके अंदर सारी चीजें आपको मजीद क्लियर हो जाएंगी। नाउ अंडर डैम्प सिस्टम अब हमने जो पीछे डिस्कस किया था वो इक्वेशंस ऑफ मोशंस थी फॉर अ नॉर्मल कंडीशंस के लिए कि मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम विद स्प्रिंग मास स्प्रिंग डैम्पिंग सिस्टम। अब हम अगर एक विस्कस डैम्पर इंट्रोड्यूस कराते हैं इन द केस ऑफ मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम, जो कि मैट्रिक्स में ऑलरेडी आपको एक आइडिया दे आया हूं। सो लेट अस कंसीडर अ बिल्डिंग दैट इज आइडियलाइज्ड एंड इट हैज अ नंबर एज मेनी ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम एज मेनी फ्लोर्स। कि एक बिल्डिंग जो है जितने आपके उसके अंदर फ्लोर्स हैं स्टोरीज हैं उतने ही आपके पास डिग्रीज ऑफ फ्रीडम सिस्टम होते हैं, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर रहा है। सो कंसीडर अ 3 स्टोरी बिल्डिंग। यहाँ पे हमने 3 स्टोरी बिल्डिंग कंसीडर की कि लेट्स सपोज ये हमारे पास यहाँ पे जस्ट फर्स्ट फ्लोर था, इसके अंदर कोई मासेस वगैरह नहीं है, हमने मिसिंग मास कर कंसीडर किया। फर्स्ट फ्लोर मास 1, सेकंड फ्लोर मास 2 एंड थर्ड फ्लोर इज मास 3। थर्ड फ्लोर हमारे पास ये छत का जो वजन है उसको हम मास कंसीडर कर रहे हैं, जो कॉलम्स है उनको हम एज अ मासलेस सब्सटेंस जिस तरह से हमने फर्स्ट केस के अंदर डिस्कस किया था सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम के, उसी वही कंसीडर कर रहे हैं। तो ये हमारे पास टोटल कंप्लीट मासेस आ गई और इस बिल्डिंग के ऊपर एक हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्ट कर रहा है जो कि आपका लैटरल डिस्प्लेसमेंट जनरेट करा रहा है, जो कि आपका स्ट्रक्चर के अंदर सीस्मिक की फोर्सेस इंटेंसिटीज को जनरेट करा रहा है। अब हमारे पास जहां पे ये कॉलम्स थे इनके अंदर हमने स्टिफनेसेस लगा दी कि फर्स्ट स्टोरी के लिए K1 मास स्प्रिंग सिस्टम एंड C1 इज द डैम्पिंग कोफिशिएंट। ये M1 मास 1 आ गया। इसी जिस तरह हम ऑलरेडी सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पे जस्ट एक ओवरव्यू है लेकिन इसके साथ C का टर्म आ गया जो कि डैम्प्ड कंडीशन को रिप्रेजेंट कराता है। इसी तरह से हमने मास 2 के लिए K2 C2, K2 is mass spring system and C2 is the damping viscous damper, K3 mass spring system, C3 is the viscous damper। और तमाम चीज़ों के लिए हमने जो है वो मॉडल डेवलप किया। उसके बाद हम वही चीज़ें कंडीशन अप्लाई करते हैं, ड्राइव द डिफरेंट इक्वेशंस फॉर अ मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम। अगर हम इक्वेशंस ड्राइव करते हैं जिस तरह से हमने अभी की हैं पीछे कि हमारे पास मास इंटू एक्सीलरेशन प्लस जो है हमारे पास डैम्पिंग कोफिशिएंट इंटू वेलोसिटी प्लस स्टिफनेस इंटू
डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू 0 और फोर्सेज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जो आपका फोर्स एक्ट कर रहा है। तो ये हमारे पास इक्वेशन डेवलप हुई। इसके अंदर से हम क्या करते हैं, एक मास मैट्रिक्स बनाते हैं, दूसरा स्टिफनेस मैट्रिक्स बनाते हैं, तीसरा हमारे पास डैम्पिंग मैट्रिक्स आता है। मास मैट्रिक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्सीलरेशन हम ऑलरेडी डिस्कस करा है, स्टिफनेस विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट हम ऑलरेडी सॉल्व करा है। स्टिफनेस और डिस्प्लेसमेंट के मैट्रिक्स की तरह ही आपके पास डैम्पिंग विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी का जो है वो मास मैट्रिक्स डेवलप होता है। तो ये हमारे पास जो है वो जनरल कंडीशंस थी। अब हम अगर कंप्लीटली डिस्कस करें, जो हमने ऑलरेडी जो है वो डिस्कस करा है पीछे, मास मैट्रिक्स, स्टिफनेस मैट्रिक्स एंड डैम्पिंग मैट्रिक्स किस तरह से डेवलप होते हैं। ये आपके पास मास मैट्रिक्स था फॉर 3 स्टोरी बिल्डिंग। अगर हम 3 स्टोरी बिल्डिंग को कंसीडर करें इस वाले को, तो हमने n नंबर ऑफ फ्लोर्स तक ऑलरेडी हम डिस्कस करा है। हमने जब 3 स्टोरी की बात की तो ये हमारे पास मास मैट्रिक्स बन गया, ये हमारे पास स्टिफनेस मैट्रिक्स बन गया और ये हमारे पास डैम्पिंग मैट्रिक्स बन गया। जिस तरह से आपका स्टिफनेस मैट्रिक्स है, यहाँ पे K1 स्प्रिंग 1 स्प्रिंग 2 माइनस स्प्रिंग 2, इसी तरह से था यहाँ पे C1 प्लस C2, वही चीज़ है। K1 को रिप्लेस कर दिया C1 प्लस C2 से, माइनस K2 माइनस C2, माइनस K2 माइनस C2, K2 प्लस K3, C2 प्लस C3, माइनस K3 C3, 0 माइनस C3 माइनस K3, K3 C3। तो ऑलमोस्ट अगर आप एग्जैक्टली इसी तरह से जिस तरह से आपने स्टिफनेस इनटू डिस्प्लेसमेंट का मैट्रिक्स सॉल्व किया है, अगर आप डैम्पिंग का विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी सॉल्व करते तो भी आपके पास यही वैल्यूज आ रही होती, कोई इसमें खास फर्क नहीं है। तो दीज आर अवर जनरल 3 टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस जो कि हमने ड्राइव किए फॉर द केस ऑफ मास मैट्रिक्स, फॉर द केस ऑफ स्टिफनेस मैट्रिक्स एंड द केस ऑफ डैम्पिंग मैट्रिक्स। एक और चीज अज्यूम क्या करनी है कि दीज ऑल मैट्रिक्स विल बी कंसीडर्ड एज पॉजिटिव डेफिनाइट, कि जो इन मैट्रिक्स का जो सम होगा एट द एंड वो आपकी पॉजिटिव वैल्यू होगी, कोई भी नॉन जीरो वैल्यू या लेस देन जीरो वैल्यू नहीं होगी, नेगेटिव वैल्यू कोई भी नहीं होगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नाउ वी हैव एन असाइनमेंट नंबर 9. So first of all, in this question, it's a very basic things. First of all, please explain or discuss what is multi-degree of freedom system. जैसे मैंने बता दिया आपको, ऑलरेडी डिस्कस करा है कि as many number of floors we have in a multi-story building, उतनी ही हमारे पास masses जनरेट होती हैं, जितनी masses हैं उतनी आपके पास नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम है। तो ये आपने एक्सप्लेन करना है, डिफाइन करना है। उसके बाद हाउ कैन वी ड्राइव द इक्वेशंस ऑफ मोशंस फॉर n नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम। जो हमने इक्वेशंस ड्राइव की, जो मैट्रिसेस ड्राइव किए n नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम के लिए, उसमें आपने यहाँ पे हमने जो स्टिफनेस मैट्रिक्स तक कंसीडर किया है, मास मैट्रिक्स और स्टिफनेस मैट्रिक्स। आपने इसके साथ जो है वो डैम्पिंग मैट्रिक्स भी कंसीडर करना है। तो ये आपकी जो है वो असाइनमेंट हो गई। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।